हम तीनों तो बस बातचीत कर रहे थे और हमारा यहाँ से भागने का कोई भी प्लान नहीं है। अगले दिन लियोन, जर्मन और राफेल तीनों नीचे वाली सेल में आए। राफेल एक तरफ के दीवार को देखकर कहा कि हम इसी दीवार को खोदकर सुरंग बनाएंगे, लेकिन मसला यह था कि अगर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया तो सुरंग को खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर शाम गार्ड्स हर एक सेल की चेकिंग करने आते हैं और अगर गार्ड्स ने सुरंग देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। तब लियोन कहता है कि हम इस दीवार के एक हिस्से को तोड़कर सेम उसी तरह का एक फेक ब्लॉक बनाएंगे, ताकि शाम को जब भी गार्ड सेल की चेकिंग करने आए तब हम उस फेक ब्लॉक को दीवार में लगाकर सुरंग को छुपा देंगे और गार्ड्स के पकड़े जाने से बच जाएंगे। अब यह सब तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सुरंग में से निकलने वाली मिट्टी का ये लोग क्या करेंगे। तब लियोन अपने गिटार वाले दोस्त को सेल में बुलाता है और वो अपने गिटार में से एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर निकाल कर लियोन को देता है, जिसके बाद लियोन ऊपर छत में एक चौकोर सुरंग करने लगता है, जिससे बाहर काफी शोर हो रहा था। अब शोर से बचने के लिए गिटार वाला आदमी गाना कर गिटार बजाने लगता है, जिससे किसी को भी सेल के अंदर का शोर सुनाई नहीं देता। और कुछ देर की मेहनत के बाद लियोन छत में सुरंग करने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ लियोन जब उस होल से अपना सर बाहर निकाल कर देखता है तो उसे छत पर एक बड़ा खाली जगह दिखाई देता है, जिसे देखकर लियोन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 80 टन से भी ज्यादा मिट्टी आसानी से रखी जा सकती थी। अब शाम होने वाली थी और जल्द ही गार्ड्स आकर सेल की चेकिंग शुरू करने वाले थे, इसलिए राफेल डर जाता है और कहता है कि हमें जल्दी ही इस होल को बंद करना होगा। तब लियोन ने कहा कि जल्दी से मुझे अंडे ला कर दो। यह सुनकर राफेल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है। तब लियोन कहता है कि तुम जल्दी से अंडे ला कर दो और फिर मेरा कमाल देखो। यह सुनकर राफेल अंडे लेने जाता है और लियोन जर्मन के साथ मिलकर छत के गिरे हुए मलबे को और तोड़ते हैं और उसका मिट्टी बना लेते हैं। कुछ देर बाद राफेल जल्दी से अंडे लेकर आ जाता है। तब लियोन उस मलबे से बनाई गई मिट्टी को एक बाल्टी में डाल देता है, साथ ही वो उस बाल्टी में चूना भी डालता है और फिर उस लोगों ने सुरंग को भी काफी लंबा कर दिया था। लेकिन एक दिन इनका साथी जो गिटार बजाया करता था, वो जब सुरंग के अंदर खुदाई के काम पर लगा होता है तभी वहाँ पर सेल की चेकिंग के लिए गार्ड्स आ जाते हैं। यह देखकर बाहर खड़ा राफेल और लियोन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से रात में सेल की चेकिंग होती थी, लेकिन आज गार्ड्स दोपहर में सेल की चेकिंग करने आए हैं, जैसे उन्हें शक हो गया हो कि जेल में कोई सुरंग खोदने की कोशिश कर रहा है। और गार्ड्स को देखकर लियोन दौड़ते हुए अंदर जाकर सभी को वार्न कर देता है और कहता है कि जो भी सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है उन्हें जल्दी से छुपा दो। ये सुनकर जो लोग काम पर लगे हुए होते हैं वो सभी सुरंग का काम छोड़कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ इस गिटार वाले के साथ जो दूसरा साथी सुरंग में गया होता है वो भी बाहर आने लगता है, लेकिन गिटार वाला अंदर फंस जाता है, क्योंकि वो सुरंग के बिल्कुल एंड में काम कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो जान चुका था कि मेरे निकलने से पहले गार्ड सुरंग तक पहुंच चुके होंगे। अब यहाँ सभी लोग डरे होते हैं और उन्हें लगता है कि आज हम सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ राफेल समझदारी से काम लेते हुए सभी कैदियों को इकट्ठा करके गार्ड्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गार्ड्स को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और पुलिस कैदियों पर हमला कर देती है। यहाँ कैदी भी पुलिस का मुकाबला करते हैं और तब वो सभी कैदी जो यहाँ से भागने की प्लानिंग में शामिल थे वो सभी एक एक करके उठकर जाने लगते हैं। यहाँ किसी को भी इन पर शक नहीं होता, क्योंकि सबका ध्यान टीवी में रोमांटिक फिल्म पर होता है और भागने वाले सभी कैदी सुरंग वाले सेल में आ जाते हैं और यहाँ एक एक करके सभी कैदी सुरंग में उतरने लगते हैं। वहीं बिगॉट जब टीवी देख रहा होता है तब उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है और वो देखता है कि यहाँ से तो कई सारे कैदी जा चुके हैं। ये देखकर उसे शक हो जाता है और वो सीधा राफेल के सेल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में व्हील चेयर वाला आदमी बिगोट को रोक लेता है, पर बिगोट इस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है, जिसके बाद वो सीधा राफेल के सेल में आ जाता है, जहाँ उसे सुरंग दिखाई देता है। साथ ही वहाँ पर ऑस्कर भी खड़ा होता है और ऑस्कर यहाँ से निकलने वाला आखिरी कैदी होता है। लेकिन अब जब बिगोट को सारी सच्चाई का पता चल गया होता है तब वो पुलिस को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है। इस दौरान इन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है और बिगोट ऑस्कर को स्क्रू ड्राइवर से बाजू पर मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन ऑस्कर बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी बिगोट को जाने नहीं देता और बिगोट को मार मार कर बेहोश कर देता है। अब ऑस्कर भी सुरंग में जाने की कोशिश करता है, पर उसका बाजू बुरी तरह से घायल होने की वजह से वो सुरंग में नहीं जा पाता।